Thank you, Lord. Welcome once again, everyone, to our online service. एक और बार आप सभी को हमारे ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। And we are continuing with this topic about peace and rest. हम हमारे विषय जो शांति और विश्राम के बारे में जो है आगे बढ़ रहे हैं। This is the one thing that everyone chases in life, which is peace and rest. ये एक चीज है जो हम सब इसके पीछे दौड़ते हैं, वो ये है कि शांति मिलना और विश्राम में पाना। Today we will focus on Christ being our rest, Christ being our Sabbath, the way the Bible explains it to us. आज हम उस पे गौर फरमाएंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार हमारा विश्राम है, यीशु मसीह किस प्रकार हमारा साबत है। So it's a very interesting point that the Bible makes about Christ being our Sabbath. बहुत ही एक खास एक विषय है जो परमेश्वर विश्राम के समय के बारे में जो है यीशु मसीह के बारे में तारमेर करके पवित्र वचन जो कहता है। So it's very interesting because the day of the Sabbath was initiated in the Old Testament. ये बहुत ही मुख्य बात है क्योंकि जो सबत का जो दिन है वो पुराने नियम में जो है लागू किया गया था। It was during the time of the Exodus that God said, "You shall work 6 days, and on the 7th day you shall rest." जब निर्गमन के समय पर यीशु मसीह ने ये कहा गया था कि जो है 6 दिन तुम काम करोगे और 7वें दिन जो है तुम विश्राम करोगे। And the way it was done in that time is God provided for them miraculously food every day for 6 days, and the 7th day they did not need to gather food or work. और जो है उस समय पर परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कार्य से उनके जीवन में कार्य किया। 6 दिन तक उन्हें परमेश्वर ने हर प्रतिदिन का भोजन प्रबंध किए और 7वें दिन उन्हें कहा कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी और भोजन की कोई तकलीफ नहीं थी। Because what they gathered on the 6th day would also go to the 7th day to feed them. क्योंकि जो 6वें दिन में जो भोजन वो लोग इकट्ठे समेट के रखते थे वो उन्हें 7वें दिन के लिए भी जो है भोजन के लिए भरपेट हुआ करता था। Now this was preparing them for them to understand what it means to completely rest on the Sabbath. देखिए ये पूरी तरह पर साबत के दिन पर या विश्राम के समय पर पूरी तरह विश्राम करने का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। And it's important because if you don't understand what the Sabbath actually means, you will not understand what Jesus is offering you today. देखिए अगर आप पूरी तरह विश्राम के दिन के समय के बारे में नहीं समझ पाओगे तो आप ये समझने से अधूरे रह जाओगे कि यीशु मसीह उस दिन से क्या उद्देश्य करते हैं। Now, we will not go too deep today in the Sabbath, but we will understand why Jesus calls himself the Sabbath. हम जो है साबत के दिन पे एकदम गहराई में आज उतर कर नहीं जाएंगे, परंतु ये समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह क्यों अपने आप को साबत कर पुकारते थे या क्यों साबत के दिन को इतना मुख्यता दिया जाता था। So we go to Matthew chapter 12. मत्ती रची सुसमाचार उसके 12वां आयत में हम अपना ध्यान ले चले। It says verse 8. और उसका 8वां अध्याय। It says, "For the Son of Man is Lord, even of the Sabbath day." सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस युग Matthew 8 Sorry, Matthew 12 verse 8. मत्ती रची सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 8वां कलाम, मनुष्य का पुत्र तो साबत के दिन का भी प्रभु है। Now, let's understand something here, that this Sabbath day is also one of the 10 commandments that God gave through Moses to the people. देखिए हमें ये भी समझना है कि जो ये साबत का दिन है वो 10 कल्पनाओं में से एक था जो मूसा को खुदा यीशु मसीह ने दिया था। It is the 4th commandment. ये चौथा आज्ञा थी जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। Now, what man ends up doing is he takes the laws of God and makes them into a burden.
मनुष्यों ने इस प्रकार से किया, जो जो भी कलाम परमेश्वर ने दिए थे उसको एक भोज के समान जो है वो लोग देखने लगे। You see, the Ten Commandments are not for you to keep you in chains and to put limitations to how to enjoy life. देखिए, जो 10 कलाम कल्पनाएं जो परमेश्वर ने दिए थे वो आपको जो है जंजीर में बांध कर बंदी करने के लिए नहीं था, और किस प्रकार से आप अपने जीवन को जी सकते हैं उसे रोकने के लिए नहीं था। The Ten Commandments are given to us to protect us from ourselves and from hurting others. ये जो 10 कल्पनाएं जो हमें दिए गए थे वो हमें अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को हम ठेस ना पहुंचा सके उससे ध्यान देने के लिए जो है बनाया गया था। The beauty of the Ten Commandments is that God establishes what He likes and what He doesn't like. देखिए, जो 10 कल्पनाओं का खासियत ये है कि परमेश्वर उन चीजों को स्थिर करते हैं जो परमेश्वर पसंद करते हैं और परमेश्वर जिसे नापसंद करते हैं। Now, what man tends to do is turn everything into a religious activity. मनुष्य क्या करता है, हर एक चीजों को जो है एक धर्म के समान उसे देखकर उसे बदलने की कोशिश करता है। Let's go to Matthew chapter 23. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वें अध्याय में हम ध्यान लगाएं। Matthew chapter 23 verse 4. उसका 4था कलाम वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं। And it says the following. They tie up burdens. Is talking about, Jesus here is talking about the Pharisee and the religious leaders of those times. यीशु मसीह यहाँ पे जो है उस समय के शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में बात कर रहे हैं। And you will see here that it also has to do with the religious leaders and the religion man has made in the modern times. जो कि उस समय पर जो है ये जो धर्मी जो धर्म के जो लोग हैं या जो नेतृत्व करते थे उस समय के साथ जो है इनका बहुत ताल्लुक था। I will just read this one verse over here, but if you read the whole passage in your own time, you will see how it's talking about the modern religious activities we do. मैं एक चीज केवल पढ़ता हूँ, एक वाक्य केवल पढ़ता हूँ, परंतु अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आजकल के समय पर जो है जो भी कार्य जो भी कर्म हम करते हैं किस प्रकार हम वो करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है। So it says they tie up burdens that are heavy and unbearable and lay them on people's shoulders, but they refuse to lift a finger to remove them. चौथा वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, 23 का चौथा वाक्य, वे जो एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रख देते हैं, परंतु स्वयं से अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। Okay, so here we have to understand that every single law that is given to us by God is to make life easy for us. देखिए, हमें एक चीज समझना है कि जो भी हर एक कानून कल्पनाएं जो परमेश्वर हमें देते हैं वो इसलिए दिया गया है ताकि हमारा जीवन जो है वो आसान बन सके। And everything that is given to us by the religious leaders, by our pastors, and the ones that are helping us to grow spiritually, every single commandment they give us is supposed to make our life easier. हर एक कल्पना, हर एक कानून जो परमेश्वर हमें देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि हमारा जीवन जो है वो आसानी से हो परमेश्वर के उपस्थिति में। So even the pastors and the spiritual leaders, they are supposed to give you the rules and regulations to help you get closer to God. पास्टर्स और जो भी आपको नेतृत्व करते हैं उन्हें इसीलिए वो एक चीज कहते हैं ताकि वो आपके जीवन को जो है आसानी से आपके जीवन को सुरक्षित कर सके। In this passage, we learned that these spiritual leaders, what they were doing was they're putting more and more burdens on people's shoulders, which they themselves could not carry. देखिए, ये जो आत्मिक गुरु है या आत्मिक नेताएं हैं वो क्या करते थे, एक एक बोझ जो है जो अपने आप से वो उठा नहीं जाता था, वो बोझ जो है वो लोग मनुष्यों के ऊपर जो है उनके कंधों पर रखने शुरू किए। So the religious leaders were giving people this burden: you have to do this way, this that way, and only then will God be pleased with you. और जो है वो कहते थे कि तुम्हें इस प्रकार से करना होगा, इस प्रकार से करना होगा, तो ही
खुदावंद यीशु मसीह जो है आपसे आपसे सहमत होंगे या आपसे वो प्रसन्न होंगे। So even the rules of God were no longer something you enjoyed doing. It was something that was a burden on you, and you could not really enjoy life anymore. और परमेश्वर का जो भी चीजें, परमेश्वर की आज्ञाएं, कल्पनाएं जो है वो एक बोझ के समान हो गया। उससे आप मगन नहीं उठा पा रहे थे, उससे आप खुश नहीं रह पा रहे थे। I tell you one thing, if something you are doing as religious activity is a burden to you, I'm telling you right now, you are doing it in the wrong way. अगर आप कोई भी ऐसी चीज जो है एक बोझ के समान अगर आपके जीवन में आपको लग रहा हो, एक बोझ के समान आप उसे कर रहे हो, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप उस गलत तरीके से जो है आप उसे देख रहे हो या गलत तरीके से आप उसे अपना रहे हो। The only way to actually fulfill God's requirements is through God. देखिए, परमेश्वर की जितनी भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर के द्वारा हमें जो है पूरा करना है। Every time you do it through your own strength, through your own understanding, you will make it into a burden. जब भी आप अपने खुद के बुद्धि से, खुद के ज्ञान के द्वारा आप जो भी चीजें करोगे, उससे आप एक बोझ के समान जो है आप उसे अपनाओगे, आप उसे देखोगे। That's why Jesus Christ says that He is our Sabbath. He is our day of rest. और इसीलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं या फिर यीशु मसीह जो है वो हमारा साबत है या विश्राम का दिन है। He is the one that becomes our decision maker. और वो है जो हमारे निर्णय लेने वाले हैं, जो निर्णय लेते हैं। Jesus is the one who wants to teach us how to completely surrender to Him. यीशु मसीह है जो हमें ये सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में या उसके हाथों में पूरी तरह समर्पित कर सके। That's why he said in Matthew 12 that he is the Lord of the Sabbath. और इसीलिए मत्ती 12 अध्याय में वो इस प्रकार कहते हैं कि मैं साबत का प्रभु हूँ। See, if you look at some of the miracles that Jesus did in the New Testament, you will notice that these miracles were done on the Sabbath day. देखिए, आप अगर जो भी चमत्कार यीशु मसीह के देखोगे, तो जो भी देखे हैं, तो अनेक चमत्कार जो है साबत के दिन पर या विश्राम के दिन पर यीशु मसीह ने किए थे। And you will see that right away, the religious leaders, the holy people started saying, how can you do something on the Sabbath day? और जो है जो धर्मी लोग थे या फिर जो फारसी ये सदूकी लोग थे, वो ये कहने लगे कि किस प्रकार आप एक चमत्कार जो है साबत के दिन पर कर सकते हो। You see, the day of the Sabbath is not literally only talking about physical work. देखिए, जो साबत के दिन जो है केवल एक शारीरिक काम के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। It is talking about the spiritual mind and for you to get complete rest and enjoy your day. और जो है वो एक स्पिरिचुअल आत्मिक अनुभव के बारे में कहा जा रहा है, जिस प्रकार आप पूरी तरह एक विश्राम परमेश्वर में लेना जरूरी है या परमेश्वर में लेने के लिए कोशिश करना है। If you read Isaiah chapter 58, there it talks a little deeper about what the Sabbath actually means for us in our mind and our emotions. अजया उसके 58 अध्याय में जो है हमें वहां पर यह समझ में आता है कि साबत के दिन की खासियत किस प्रकार है। So Jesus is our rest, our Sabbath. यीशु मसीह हमारे विश्राम गढ़ है, हमारे विश्राम स्थल है, वो हमारा सबत है। All our life we've been running around doing religious activities trying to please God. हमारा पूरा जिंदगी जो है हम धर्म के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं, धर्म के कार्य करते रहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की विभिन्न तरीकाएं और तौर तरीके हम देखते रहते हैं। And many of us grew up trying to please gurus and gods and goddesses. अनेक लोग इस प्रकार हम में से बढ़कर आए ताकि हम अपने गुरु को, हमारे देव देवताओं को जो है प्रसन्न कर सके। We would fast on certain days, wake up at certain hours, do certain prayers, just to make sure that we can please God.
देखिए, हम कुछ व्यक्तिगत समय पर हम कुछ खास समय पर हम उठते हैं, कुछ खास चीज़ें हम उस समय पर करते हैं, कुछ दिनों पे हम उपवास करते हैं। ये सब इसीलिए करते हैं ताकि उस खास एक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या उन्हें संतुष्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों को जो है हम देखकर आगे चलते हैं। And we would think and live in fear, thinking that, oh, if I fail at this activity, then God will be angry with me and I will not get what I'm asking for. और फिर हम ये देखते हैं कि अगर मैं इस चीज़ से अगर मैं डर रहा हूँ या अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझसे क्रोध होगा या वो देवता मुझसे क्रोध होंगे और जो है मुझे ये चीज़ नहीं होकर मिलेगा कर हमें लगता है। And that is why Christ today is saying, come to me, I will give you rest from all these activities. और इसीलिए यीशु मसीह आज हमसे ये कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, इन सारी चीज़ों से जो है मैं तुम्हें एक आज़ादी दूँगा, मैं तुम्हें एक विश्राम दूँगा। See, Jesus is the one that wants us to understand that when we are in Him, we are already pleasing Him. देखिए, यीशु मसीह हमें ये देखना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर में हैं, तो हम उसे पहले ही खुशी दे रहे या पर उसे प्रसन्न कर रहे हैं। We don't have to do anything to please God. All we have to do is completely submit to Him, and He will bring the joy back into our lives. देखिए, हमें कुछ खास और करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह उनके हाथों में समर्पित करें और वो हमारे जीवन में जो है खुशियों से और संतुष्टि से जो है वो भर देगा। You see, religious leaders will only give you religion. देखिए, धार्मिक जो लोग हैं या धर्म के जो लोग हैं, वो केवल आपको एक धर्म बेचने की या धर्म के माध्यम से बात करने की कोशिश करेंगे। They will only give you rules of do this way, don't do it that way in the physical realm. देखिए, वो ये कहेंगे कि शारीरिक रूप में जो है ये इसे इस तरह से करो, इसे इस तरह से ना करो, यही चीज़ों के बारे में वो उल्लेख करते रहेंगे। They will work more in the natural, where you'll be giving laws like you can't wear this color, or you can't eat before this time, or you have to do it this way ulta or this way ulta, and then that's how it works for God. देखिए, वो लोग अनेक चीजें कहेंगे कि ये कलर नहीं पहनना है, वो कलर पहनना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, आपको ये चीज इस तरह से नहीं करनी है, उस तरह से करनी है। तो ये सब जो है करने के लिए ये जो है वो सलाह मशवरा करते रहेंगे। You know what I'm talking about. If you have grown up in a religion, you know about all these rules that have become burdens in your life just so you can please God. देखिए, ये सारे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ रहे होंगे। आप एक धर्म के अंदर पैदा हुए हैं या धर्म के चीजों को पालते हैं, तो अनेक ऐसी चीजें हैं जो हम अपने देव देवताओं को या फिर उनसे जो है प्रसन्न करने के लिए हमसे कहा जाता है या हम उसे करते रहते हैं। But Christ is saying these things don't matter anything because what He wants is your heart. परंतु यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है मुझे कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपके हृदय से मतलब है, मुझे आपका हृदय चाहिए। That's why He calls Himself the Lord of the Sabbath. और इसीलिए वो अपने आप को जो है साबत का प्रभु होकर कहलाता है। See, like back in those days, the Jews on the Sabbath day don't do any work at all, and it still happens today. जो है यहूदी लोग जो उस समय पे थे, जो यहूदी लोग हैं, वो लोग उस समय पर भी जो है साबत के दिन कोई काम नहीं करते थे और वो आज भी नहीं करते। They don't turn on a fire, they don't turn on a light in their house even today. और आज के समय में भी अनेक ऐसे लोग हैं, यहूदी लोग, जो है अपने घर पर जो है आग नहीं लगाते या फिर भट्टी में आग नहीं लगाते, चूल्हे जलाते नहीं है, ना वो लोग घर के अंदर बिजली की उपयोग करते हैं। Nor do they turn on the TV. और जो है वो टीवी भी चालू नहीं करते। Now these are stupid rules. देखिए, ये जो है मेरे लफ्जों में जो है ये बेवकूफ जो है चीजें हैं। These are burdens that man has made to make themselves seem holier. और देखिए, ये मनुष्य ने इस प्रकार से कानून तौर तरीके बनाए ताकि वो अपने आप को जो है पवित्र बता सके या दिखा सके। Now, do you know what the modern people do with these rules? और ये जो आजकल के जमाने के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है? They have their servants turn on the TV for them. और जो है उन्हें उनके नौकर होते हैं जो उनके लिए जो है टीवी बंद और शुरुआत करते हैं। They have their servants turn on the lights for them and use anything in the house for them. और जो है उनके लिए नौकर है जो उनके घर के बिजली और सारी चीजों को जो है शुरू और बंद करते हैं।
They have their servants who make the food for them and then give it to them. और उनके वो नौकर चाकर है जो उनके लिए भोजन बना कर देते हैं, उनके लिए वो सारी चीजें वो कर देते हैं। See, sometimes we think we are so smart that we think God is actually stupid. देखिए, हम अपने आप को कभी-कभी इतने चतुर समझते हैं, इतने ज्ञानी समझते हैं कि परमेश्वर बेवकूफ है कर जो है हम अपने आप में कहने की कोशिश करते हैं। That's why God is saying you need to stop all this religious activity and just come and sit with me. और इसीलिए परमेश्वर ये कहते हैं ये सारे धर्म के जितने भी चीजें तुम जो कर रहे हो इन सभी को रोको और मेरे साथ आकर एक दिन बिताओ। See, all these things, for example, everybody I disciple, I give them certain activities to do during the week. देखिए, मैं जितने लोगों को अपनी जो मैं उन्हें परमेश्वर की चीजें सिखाता हूँ या फिर उन्हें चेलों के रूप में ले चलता हूँ, उन्हें मैं अनेक चीजें जो है हफ्ते भर में करने के लिए कहता हूँ। One of them is, to read the Bible in a certain way daily and to be in our meetings. और जो है एक ऐसा है कि हर दिन पवित्र वचन पढ़ना और वो कुछ एक अलग खास तरीके से उसे पढ़ना और हर एक मीटिंग जो हमारी है उसे उसमें भाग लेना। Now, that's not a burden I put on them. That is for them to get closer to God. और वो एक बोझ में उनके ऊपर डालना नहीं चाहता, परंतु वो एक ऐसा मार्ग है जो वो परमेश्वर से और नजदीक उससे आ सकते हैं। If they don't read one day or if they don't come to the meetings, they cannot live with guilt. देखिए, अगर वो एक दिन अगर नहीं आ पाए, अगर एक दिन उन्होंने नहीं किया, तो वो गिल्ट के साथ या फिर वो पश्चाताप मन के साथ जो है पश्चाताप नहीं परंतु वो एक जो है मन में बोझ के साथ वो नहीं आ सकते। So in the same way, God does not want us to live with guilt when we fail at something. और जो है परमेश्वर भी जो है हमें वो एक अपराधी हृदय के साथ जो है रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। He wants us to come and rest and understand what the Sabbath actually means. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो है उसमें विश्राम करें, उसके अंदर मगन उठाए और विश्राम के लिए साथ जो है साबत के दिन को मनाएं। See, when you enter the Sabbath, when you enter the rest of Jesus Christ, your life will change. जब आप परमेश्वर में जो है विश्राम करने जाते हो या विश्राम करने को लगते हो तो आपका जिंदगी, आपका जीवन जो है वो बदलता है। Because you will realize for the first time in your life that you're not doing this to please God. क्योंकि आप अपने जीवन में सबसे पहली दफा ये समझने की कोशिश करोगे कि ये आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे। You are doing this because you love God. ये आप इसीलिए कर रहे हो ताकि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो। You will do this because you are so thankful to everything God has done in your life. और आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप इतने धन्यवाद करते हो परमेश्वर को कि ये सब चीज परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। And when you do these activities with the love of God, understanding what He has done for you, that's when you will grow in the Lord. और जब आप ये करोगे वो प्रेम के साथ तो अब आपको ये समझ में आएगा और तब आप परमेश्वर में जो है और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। That's why Jesus says, "Come to me, I will give you rest." और वही परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Run away from all these religious activities that you have put upon yourself and your family as a burden. ये जो भी धार्मिक चीजें आपने आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर डाला है उन सब से दौड़ भागे। You see, if you do one activity in the right way during the week, it's worth more than 10 activities you do out of religion. देखिए, अगर आप पूरे हफ्ते में एक सही चीज करते हो और एक जो आपके धर्म जो कहता है वो आप करते हो तो वो हर चीज जो है उससे जो है वो उसके ऊपर वो जो है वो चला जाता है। या फिर कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सही चीज करो वो बाकी सारी चीजों को जो है वो एक सही चीज जो है उसे पूरा करता है। Every time you enter and surrender into Jesus Christ, every activity you do will be blessed. हर एक चीज जो आप मसीह के हाथों में समर्पित कर करते हो वो हर एक चीज जो है वो आशीषित पाएगा। Even if you pray out of religion, it is dead. अगर आप धर्म के माध्यम से उसे प्रार्थना करोगे तो वो मृत्यु पा जाएगा, वो मर गया है। If you're just repeating mantras and repeating prayers like a parrot, it is dead. एक तोते के समान केवल आप मंत्र और जाम नाम जपते रह रहे हो तो वो मृत्यु के समान है, मृत्यु पाया है। There is no life for you in that.
उसमें एक जीव नहीं है, एक जीवन नहीं है आपके लिए। But when you take those prayers that you're repeating and you do it through Jesus Christ, resting in Him, then they are powerful. अब परंतु वो आप जब लेकर जो है मसीह में अपने आप को समर्पित कर कर जब मसीह में विश्राम करते हो, तो वो आपके जीवन में जो है बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर अनुभव होता है। Because when you rest in Jesus and understand that He is Lord of all things, you will pray and know that they are powerful prayers. परंतु जब आप यीशु मसीह में विश्राम करते हो, आराम से विश्राम करते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो है मुझे एक शांति है, ये एक सर्वसाधारण एक अनुभव जो है आप उसमें अनुभव करोगे। Now, I know many of you understand what I'm talking about. मैं जानता हूँ अनेक लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। You know how much religion you have chased after and how much you've actually desired to become one with God. मैं ये समझ रहा हूँ कि कितने धर्म, कितने चीजों को जो है आप पीछे पड़े हो, कितने चीजों को आपने अपने जीवन में बदला है। And today Christ is saying, "Come to me, I will give you rest." और यीशु मसीह आज ये कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I am the Lord of the Sabbath. मैं साबत का प्रभु हूँ। I will teach you how to live in the life that I have chosen for you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है एक जीवन जीना है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। If you want to know more about how to receive Christ, do contact us. We will show you the way. अगर आपको यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना है, किस प्रकार इसे जी जा सका, इसे बारे में जानना है, तो जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपको उसके लिए मदद करेंगे। If you want to be set free from all these religious burdens you're carrying, just come to Christ and He will set you free. ये सारे जो भी धर्म के चीजों से आपको मुक्ति पाना है, ये बोझ से आपको मुक्ति पाना है, जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। Thank you for joining us and God bless you. धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर आपको आशीष करे।